दुनिया के हर कोने में एक नाम गूंजता है, ड्रैगन। एक ऐसा रहस्यमय जीव जिसकी कहानियां हजारों सालों से इंसानों को रोमांचित करती रही हैं। लेकिन क्या ड्रैगन सच में जिंदा थे? क्या इनकी कहानियों में छुपा है कोई भूला हुआ इतिहास, या फिर ये है बस इंसानी कल्पना की उड़ान? आज हम जानेंगे ड्रैगन की असली कहानी, सबूतों के साथ। इतिहास की किताबों से और विज्ञान की नज़रों से तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ड्रैगन उदय और अंत की रहस्यमयी कहानी में आपका स्वागत है। मनुष्य की सभ्यता में कुछ ऐसे रहस्यमय जीवों का जिक्र बार बार होता रहा है जिन्हें हमने अपनी कहानियों और कलाओं में सजा के रखा है। ऐसा ही एक रहस्यमय नाम है ड्रैगन। लेकिन क्या ड्रैगन वाकई कभी इस धरती पर मौजूद थे, या ये केवल कल्पनाओं की उपज है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम विज्ञान, इतिहास और पुरातत्व के वास्तविक तथ्यों के आधार पर ड्रैगन की कहानी का सच जानेंगे। प्राचीन सभ्यता में ड्रैगन का जिक्र दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के दस्तावेजों में ड्रैगन का उल्लेख मिलता है। चीन की सभ्यता में करीब 5000 साल पहले ड्रैगन को शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना गया। चीन के सम्राट स्वयं को ड्रैगन का पुत्र कहते थे। भारत में नाग, तक्ष और शेषनाग जैसे सर्प स्वरूप देवताओं की पूजा की जाती है। महाभारत में तक्षनाग का उल्लेख है। मेसोपोटामिया सभ्यता 3500 BC में ड्रैगन जैसे प्राणियों की आकृति मिलती है। मिस्र की सभ्यता में भी ड्रैगन जैसे सांप रूपी देवता अपेप का जिक्र मिलता है, जो अंधकार और बुराई का प्रतीक था। यूरोप के ड्रैगन को खतरनाक, अग्नि उड़ने वाला और गुफाओं में रहने वाला माना जाता था। स्कैंडिनेवियन देशों में फेवनिर नामक ड्रैगन की दंत कथाएं प्रचलित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ड्रैगन की उत्पत्ति का कारण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ड्रैगन की कहानियों के पीछे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हैं। जब मानवों को विशाल हड्डियों के जीवाश्म मिले जिन्हें पहचानना मुश्किल था, तो उन्होंने उन्हें राक्षसी प्राणी समझा। डायनासोर के जीवाश्म सबसे बड़ा प्रमाण माने जाते हैं। चाइना, भारत और यूरोप में पाए गए जीवाश्मों को देखकर ड्रैगन जैसी कहानियां बनती गई। फ्लाइंग छिपकलियों की प्रजाति प्लेटियोसॉर के जीवाश्म इस कल्पना का आधार बने। कोमोडो ड्रैगन, ड्रैको लिजार्ड और फ्लाइंग स्नेक जैसे आज के जीव भी इस धारणा को जीवित रखते हैं। जीवाश्म प्रमाण और पुरातत्व खोज चीन के हेनान प्रांत में 2017 में करीब 10 मीटर लंबे अज्ञात सरीसृप के अवशेष मिले, जो न तो पूरी तरह डायनासोर थे और न ही आधुनिक प्रजाति। भारत के गुजरात में बालासिनोर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायनासोर जीवाश्म पार्क है। यहाँ 65 मिलियन साल पुराने अंडे और हड्डियाँ मिली। छत्तीसगढ़ के बस्तर गुफाओं में 10,000 साल पुराने शव चित्र मिले हैं, जिसमें विशालकाय होने वाले जीव दर्शाए गए हैं। ड्रैगन का अंत कैसे विलुप्त हुए? अगर ड्रैगन डायनासोर जैसे वास्तविक जीव, तो उनका अंत निम्न कारणों से हो सकता है। 65 मिलियन वर्ष पूर्व एक विशाल उल्कापिंड के टकराव से डायनासोर का अंत हुआ। संभव है ड्रैगन जैसे जीव भी उसी में समाप्त हो गए हों। जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े जीवों के लिए भोजन मिलना मुश्किल हो गया। मनुष्य के उदय के साथ शिकार और अंधविश्वास ने कई प्रजातियों को समाप्त कर दिया। आधुनिक समय में ड्रैगन के सबूत कोमोडो ड्रैगन इंडोनेशिया में पाया जाता है, जिनकी लंबाई 10 फीट तक होती है। ड्रैको लिजार्ड उड़ने वाली छिपकली आज भी दक्षिणी एशिया में मिलती है। 2015 में रूस के साइबेरिया में अजीब पंखदार जीव की हड्डियां मिली, लेकिन पुष्टि नहीं हुई कि वो ड्रैगन थे। समुद्र में 95% ऐसे की खोज अब भी बाकी है। समुद्र में विशाल अनदेखे जीवों के होने की संभावना बनी हुई है। ड्रैगन का सच आज भी रहस्य है। वैज्ञानिक प्रमाण उनके अस्तित्व को पूरी तरह साबित नहीं करते, लेकिन अगर सभ्यताओं में इतनी समानता महज संयोग नहीं हो सकता है ड्रैगन हमारे अतीत की भूली हुई कहानी हो, या हमारी कल्पनाओं के डर का साकार रूप। आपका क्या मानना है? क्या ड्रैगन सिर्फ दंत कथाओं में है, या एक भूला हुआ सच? इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों।